Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो आज फ्रेंड्स हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन में बहुत ही प्रकार होता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस एटसेट्रा, बहुत ही प्रकार होता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है? जो प्रीपोजिशन हमको नाउन या प्रोनाउन का लोकेशन बताता है, यह है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो प्रीपोजिशन यूज होता है, तो आज हम इसको लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है यह है एट। प्रीपोजिशन एट। एट हमको ये बताता है, तो जब किसी आदमी ने किसी को ये बताता है मुझको तरफ देखिए, पिक्चर की तरफ देखिए, किसी आदमी की तरफ देखिए, तो इस टाइम में हमको एट का यूज करना पड़ता है। सपोज लुक एट द बर्ड। बर्ड को देखिए, लुक एट द बर्ड, पंखी को देखिए। तो लुक एट द पर्सन, लुक एट द पर्सन, ये जो आदमी है उसकी तरफ देखिए। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखिए। तो इस टाइम में एट का यूज होता है। यह है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और कब यूज होता है? सपोज किसी आदमी का जब उनका क्या बताता है, उनका जो लोकेशन बताता है, आदमी का जब लोकेशन बताता है तब क्या होता है? एट यूज होता है। सपोज आई एम एट माई होम, आई एम एट माई होम। मेरा लोकेशन कहाँ है? मेरा घर में है। आई एम एट होम। ही इज एट द ऑफिस, उनका लोकेशन कहाँ है? ऑफिस में है। ही इज नाउ एट हिज ऑफिस, उनकी ऑफिस में है। तो एट ऐसे ही यूज होता है जब हमको किसी ने बताता है देखिए, किसी ने हमको बताता है लोकेशन के बारे में, तुम कहाँ हो? तो आई एम एट होम। तुम फ्रेंड को पूछा है, फ्रेंड तुम कहाँ हो? आई एम एट स्कूल, आई एम एट ऑफिस। तो ऐसे ही एट यूज होता है। देन टू, तो इस टाइम में यूज होता है जब किसी आदमी किसी एक जगह में जाता है या जा रहा है। ये ऐसा ही जब हम किसी को बताना पड़ता है तो टू का यूज होता है। सपोज किसी ने पूछा है वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अभी कहाँ जा रहा हो? तो इस आदमी सपोज मार्केट में जा रहा हो, तो क्या रिप्लाई देगा? आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो उनका लोकेशन क्या है? मार्केट है, और मार्केट में जा रहा है। उनका लोकेशन है, टू यूज हुआ है, तो टू दी मार्केट। एट यूज हुआ है, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। और हर रोज क्या करता है? स्कूल जाता है। ही गोज, कहाँ जाता है? उनका लोकेशन स्कूल है, ही गोज टू स्कूल। और दूसरा आदमी कहाँ जाता है? ही गोज टू ऑफिस, ऑफिस में जाता है, तो goes to school, he goes to school, he
goes to ऑफिस, तो प्रीपोजिशन टू ऐसे ही यूज होता है। नेक्स्ट फ्रॉम। फ्रॉम जो लोकेशन से आता है, जहां से आता है, ये हमको जब बताना पड़ता है तो फ्रॉम का यूज होता है। सपोज ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। फ्रॉम द स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, तो ही इज कमिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर से आ रहा है। तो ये फ्रॉम यूज होता है जहां से आदमी आता है, या किसी प्राणी भी हो सकता है। तो मंकी, सपोज एक बंदर, तो मंकी हैज कम फ्रॉम दी जंगल, जंगल से कहां से आया है, जंगल से आया है। तो ऐसे ही क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट फॉर। फॉर जब यूज होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के टाइम, तो क्या होता है, किसी आदमी को जब दूसरा एक घर से दूसरा एक डेस्टिनेशन ठिकाना में जाना पड़ता है, तो फॉर यूज होता है। सपोज I left the office. I left the office for Delhi. मैं ऑफिस जुड़ा है दिल्ली जाने के लिए। That means कोई आदमी ऑफिस का काम है, ऑफिस से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो I will start for Kolkata tomorrow. I shall start for Kolkata on tomorrow. कल मैं कलकत्ता के लिए रवाना दूंगा। तो फॉर जब किसी डायरेक्शन के लिए हमको जाना पड़ता है तो फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट इनटू। इनटू का यूज ऐसे ही होता है जब बाहर से किसी को अंदर आना पड़ता है, तो इनटू का यूज होता है। सपोज माँ ने पूछा है, तुम बाहर हो, घर का बाहर खड़ा हो, माँ ने पूछा है कम into the room. Come into the room. रूम में तुम आ जाओ, रूम का अंदर आ जाओ। into, that means into, घर का अंदर, बाहर से, ये बाहर है, बाहर से घर का अंदर आ जाओ। तो into ऐसा ही होता है, come into room। तो come into the bus, come into bus। सपोज तुम जा रहा हो दूसरा एक प्लेस में, तो तुम बस में हो, तुम्हारा फ्रेंड बस के बाहर हो, तो तुम फ्रेंड को बता रहा है come into the bus, बस का अंदर आ जाओ, come into the bus। तो ऐसे ही क्या होता है, into का यूज होता है। बाहर से जब अंदर में आना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है, into का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है, जब ऐसे ही कभी होता है, कैट क्या होता है, ऊपर से जंप मारता है। सपोज टेबल के ऊपर जंप मारता है, तो कैट जंप ऑन टू दी टेबल, टेबल का ऊपर में जंप दिया है, तो कैट जंप ऑन टू दी टेबल, टेबल का ऊपर में कैट ने, बिल्ली ने जंप दिया है। तो इनटू, पहले हमने इनटू का यूज किया है, तो अभी ऑन टू का यूज कर रहा है। तो जब क्या होता है,
ऊपर से बिल्ली हो या मंकी हो या कोई आदमी ने जाम दिया है, तो ये जब हमको अंग्रेजी में बताना पड़ता है तो want to का यूज होता है। सपोज ए पर्सन हैज jumped from the top of the house onto the ground। ग्राउंड में जंप दिया है किसी आदमी ने, तो he jumped onto the ground from the top of the house। घर का ऊपर से उसने क्या किया है, जाम दिया है ग्राउंड में, मिट्टी में जाम दिया है ग्राउंड का ऊपर से, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऑन टू का यूज करना पड़ता है। ही जम्प्ड ऑन टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। घर का ऊपर से जाम दिया है ग्राउंड में, तो ऐसे ही जब हमको बताना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, हमको ऑन टू का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, इनटू कहाँ यूज हुआ है, जब बाहर से अंदर आना पड़ता है तो इनटू का यूज होता है, और ऑन टू जब ऊपर से ग्राउंड में या मंकी हो, बिल्ली हो, टेबल में तो जाम दिया, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऑन टू का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट डाउन। डाउन तो जब ऊपर से नीचे में आने का जब बात होता है तो हमको डाउन का यूज करना पड़ता है। डाउन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऊपर से नीचे, डाउन मतलब। तो सपोज एक आदमी बिल्डिंग का ऊपर में था, तो तुमने इस आदमी को बताया प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन from the roof, from the top of the building, please come down from the top of the building। काइंडली तुम नीचे आ जाओ, बिल्डिंग का ऊपर से तुम क्या नीचे आ जाओ। आई हैव एन इम्पोर्टेंट टॉकिंग विद यू, तुम्हारे साथ मेरा एक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉकिंग है, तो तुम नीचे में आ जाओ। तो ऐसे क्या होता है, डाउन का यूज होता है। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, गाछ पेड़ से क्या नीचे आ गया। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, घास में पेड़ से क्या नीचे आ गया। तो ये क्या, इस टाइम में क्या होता है, डाउन का यूज होता है। देन टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब क्या है, किसी आदमी हो या किसी प्राणी हो, तुम्हारी डायरेक्शन में जब आ रहा है, ये बात जब तुमको बताना पड़ता है तो टुवर्ड्स का यूज होता है। सपोज माय फ्रेंड इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा है। तरफ जिसका मतलब मेनली क्या है, तरफ। तो ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ आ रहा है। जब हमको ऐसे ही बात बताना पड़ता है तो हमको टुवर्ड्स का यूज करना पड़ता है। टुवर्ड्स तरफ, जिसका मीनिंग है मेरी तरफ आ रहा है। द कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कार मेरी तरफ आ रहा है। तो यह है टुवर्ड्स कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने देख लिया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कैसे यूज होता है। ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स तुम लोगों ने मेरा जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का वीडियो, प्रीपोजिशन प्लेस का वीडियो जरूर नहीं देखा तो जरूर
तुमको देखना होगा। अगर तुमको प्रीपोजिशन तुमको क्लियर करना है तो ये वीडियो देख लेना, तुम्हारे एकदम पानी की तरफ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिमूव योर डाउट। तुम्हारे डाउट तुमको रिमूव करने के बारे में जरूर ये वीडियो हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जो नया आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।